चलिए, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करेंगे सभी मस्त स्वस्थ बढ़िया होंगे। आज हम नए कोर्सेज की शुरुआत कर रहे हैं। 6 नए कोर्सेज शुरू हुए आप सभी जानते हैं, और आज 20 तारीख से इन सभी क्लासेस की शुरुआत है। मेरा काम है मैं आपको रीजनिंग पढ़ाऊं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं कि मेरा नाम है पवन पाटीदार। मैंने आप लोगों को, अगर आप मुझसे पहले से जुड़े हुए, तो मैंने रीजनिंग पढ़ाया है और मैं सिर्फ रीजनिंग ही पढ़ाता हूं। कंप्लीट रीजनिंग हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप यहाँ पर थंबनेल पर ही देख रहे हैं, रीजनिंग बाय पवन पाटीदार, और कंप्लीट रीजनिंग रहेगी। बहुत सारे सवाल होते हैं मन में कि कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे, कौन सा छोड़ देंगे, सर कंप्लीट सिलेबस होगा या नहीं, सर मेरी अकेले की कमेंट दिखाई दे रही है और किसी की नहीं दिख रही है। सारी बातों को मैं यहाँ पर पहले ही क्लियर कर दूं कि आप YouTube और एप्लीकेशन में सबसे बड़ा डिफरेंस यही होता है कि आपको आपकी कमेंट दिखेगी, आपको सॉरी मेरे को आपकी कमेंट दिखाई देगी। आपकी जो कमेंट होती है ना, वो सारी प्राइवेट होती है। आप कमेंट करिए, आपकी कमेंट मेरे तक आ रही है, मैं सबकी कमेंट यहाँ पर देख पा रहा हूँ, जैसे कि बबीता कुशवाहा जी, संदीप कुशवाहा जी, बबलू कुमार जी, राजपाल सिंह जी, देव जी, सुनील जी, मीना जी, सबने गुड गुड आफ्टरनून विश किया है, और अलग अलग जो प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, सभी की यहाँ पर कमेंट दिखाई दे रही है। तो सबसे पहले, कमेंट आप लोगों को दूसरे की नहीं दिखेगी, जिससे कि बातें नहीं होगी, और बातें नहीं होगी, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ काम की ही यहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, वो भी मेरे साथ, सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड। ठीक है? सभी क्लासेस का समय आप सबसे नीचे होम पेज पर जब नीचे जाकर देखेंगे तो टाइम टेबल का ऑप्शन है, वहां जाके अपनी अपनी क्लासेस का समय देख सकते हैं। अभी हमारी रीजनिंग की क्लास का समय है, हम शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को हल्का सा बता दूं, थोड़ी सी, किस किस प्रकार से हम सारे के सारे चैप्टर्स को देखेंगे और कितने चैप्टर को देखेंगे। सबसे बड़ा सवाल तो यही होता है। तो भैया, किसी ने एक नंबर नहीं देखा होगा, सबने यहाँ देखा होगा कि सर 42वां नंबर करवाने वाले हैं, है ना? टोटल कितने चैप्टर हो रहे, वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ पर लिखे हुए हैं। इन सारे ही चैप्टर का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट, हालांकि स्क्रीनशॉट आएगा नहीं, पर आप एक बार कर सकते हैं इसको चेक। ये मैं सारे के सारे 42 चैप्टर, आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं, मैं इन 42 चैप्टर की क्लास को लेने वाला हूँ। हम हर चैप्टर को क्रम वाइज पढ़ेंगे, इसलिए आप सबसे पहले एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी ये मत चेक कीजिएगा। हाँ, टाइम टेबल यही रहेगा। कभी भी आप ये कमेंट मत कीजिएगा कि सर अब ये पढ़ा दीजिए व ये पढ़ा दीजिए, या सर ऐसा। आपको हर एक चैप्टर का एक क्रम होता है, क्रम के हिसाब से ही पढ़ाया जाएगा। शुरुआत करते हैं आज के पहले चैप्टर की, जो है हमारा अंग्रेजी वर्णमाला। मैं, आप सोच रहे होंगे कि सर एक एक चैप्टर आपने बोल बोल के नहीं बताया। फोकट टाइम वेस्ट करने से कुछ मतलब नहीं है, मैं आपको कंप्लीट करवाने वाला हूँ, इसलिए सारे मैंने 42 ही चैप्टरों के नाम लिख दिए थे। सारे चैप्टर आपको मिलने वाले हैं। पहला चैप्टर हमारा होता है वर्णमाला का, और आप जानते हैं, अगर आप मुझे जानते होंगे, तो मैं सबसे पहला चैप्टर वर्णमाला ही पढ़ाना पसंद करता हूं, क्योंकि यही तो बेस है रीजनिंग का। जब भैया बेस आप घर बनाते हैं तो नींव अच्छी रखते हैं, वैसे ही नींव यहाँ पर अगर अच्छी रख दी तो रीजनिंग भी अच्छी टिकेगी हमारी, है ना? अंग्रेजी वर्णमाला में हमारे टोटल लेटर होते हैं 26। अब इन 26 लेटर को आप सभी जानते हैं, पर इन 26 लेटर में ए कहां पर होता है, क्यू कहां पर होता है, जी कहां पर होता है, और डब्ल्यू कहां पर होता है, ये हमें याद करना पड़ता है। किस प्रकार से याद करेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको यही बता दूं कि देखिए, याद करने के चाहे कितने ही तरीके किसी से भी सीख लो, पर जब तक आप इनको याद करके प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। एक समय था मुझे भी याद नहीं थे, फिर मैंने धीरे धीरे प्रैक्टिस की, सबको याद किया, किसी भी प्रकार से याद किया, पर मुझे अब ये याद है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। याद करने के अलग अलग तरीके हैं, मेरा काम है हर तरीके को बताना। तो मैं बता दूं, सबसे पहले हर बुक में ये इजोटी नाम का एक याद करने का तरीका दिया होता है, ठीक है ना? अब इजोटी क्या होता है? ये हर 5वें लेटर पर आया हुआ एक क्रम है। 5, 5 दूआ 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20 और 5 5 25। हर 5वें लेटर पर जो आपका नंबर है, उसे हम 5 की टेबल से प्रदर्शित कर रहे हैं, इसलिए हमने इसको इजोटी नाम दे दिया। इसको आप याद रख सकते हैं, E5 पर है, J10 पर है, Y25, T20 और O15। पर मुझे लगता नहीं है कि कोई बंदा इससे याद करता है। हमने एक लोकल अपना जो तरीका है वो निकाला है, और उसको कैसे याद करते हैं आप सभी जानते हैं कि सर, अगर A1 पर है, सभी जानते हैं ना, A1 पर है, Z 26 पर है, बीच में ही दिक्कत आती है, ज्यादातर दिक्कत भी यहाँ आती है, Q में आती है, R में आती है, S में आती है, इधर U V में आ सकती है,
एक यहाँ पर जे के एल में आ सकती है। तो ये ज्यादा दिक्कत आने वाले जो आपके लेटर होते हैं, मैंने उनको थोड़ा सा टिक मार्क किया था। हालांकि जिनको याद नहीं है उनको तो सभी लेटर में दिक्कत आएगी। तो आपको सबसे पहले इनको याद करना है कि सर A1 2B C3 4D E5। याद करने के तरीके अलग अलग हैं, अपने अपने हिसाब से आप याद कर सकते हैं। पर मैं अगर आपको बताऊं तो सर ये ई तक तो आप लोग आराम से बता देंगे, ABCDE। और जो हमारा नेक्स्ट तरीका होता है कि सर एफ को 6 कैसे याद करें, तो भाई 5 ईजोटी के हिसाब से आपने 5 को तो याद कर लिया, ई को याद कर लिया, 5 पर है, 6 पर एफ है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। मैं जी और एच का बता देता हूं, चलिए आई का भी बता देता हूं, इन 3 का ध्यान से समझ लीजिए। सर G7 कैसे, सर जी को ना हम हमारी लोकल लैंग्वेज में ऐसा लिखते हैं, किताबी भाषा में ऐसा लिखा जाता है, हम ऐसा लिखते हैं। आप देखेंगे सर यहीं पर आपको 7 भी दिखाई दे रहा है, देखो ये 7 दिख रहा है। तो भाई जी को ही आप जब लिख रहे होते हैं तो उसी के नीचे 7 होता है, तो जी होता है 7 पर। एच को 8 कैसे याद रखना है सर, मान लीजिए आपने एच लिखा, एच के दोनों भागों को बंद कर दीजिए, तो ये हो गया भैया आपका 8। एच को आप 8 ऐसे कह सकते हो। सर आई को 9 कैसे लिखेंगे, जब हम एप्लीकेशन लिखते थे है ना टू द प्रिंसिपल, तब आई ये वाला ही यूज करते थे, ये वाला भी यूज करते थे, कहीं कहीं देखा होगा ना आई। तो सर आई को तो लिखने का ही तरीका होता है 9 जैसा, कि आई को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ये 3 लेटर कुछ ऐसे आप याद कर सकते हैं, और बाकी लेटर को आपको याद करना पड़ेगा। मैं फोकट में आप लोगों का समय वेस्ट नहीं करूंगा। 2 चीज और होती है यहाँ पर, एक होता है आपका एम और एक होता है डब्ल्यू। यहाँ पर डब्ल्यू है, यहाँ पर एम है। एम और डब्ल्यू की अगर आप बात करें तो देखिएगा, ये एम है, ये डब्ल्यू है। सर एम जो होता है ना, इसको क्या करो, रोटेट कर दो, ऐसे लिख दो। सर डब्ल्यू जो होता है उसको भी रोटेट करके ऐसे लिख दो। एम को पकड़ के रोटेट कर दिया, डब्ल्यू को पकड़ पकड़ के रोटेट कर दिया, 3 बन जाएगा। अब मैं एक के आगे 1 लगा देता हूं, एक के आगे 2 लगा देता हूं, पर मुझे पता है कि 1 और 2 में 1 पहले आता है, तो सबसे पहले एम आता है, क्योंकि सर वो 13 पर होता है और डब्ल्यू होता है 23 पर। एम और डब्ल्यू में एम पहले आता है, हमें ये भी पता है। डब्ल्यू जो है सर वो बाद में आता है, हमें ये भी पता है। तो एम 13 पर और डब्ल्यू 23 पर होता है। बाकी के सारे लेटर को आपको याद करना ही करना पड़ेंगे। याद करने का सबसे अच्छा तरीका बता देता हूं कि कोई ऐसी फैमिली नहीं है जहां पर 3 या 4 लोगों से कम का कोई परिवार हो। तो 4 लोगों का परिवार और अपने दोस्त, अपने माता पिता के साथ जो उनके दोस्त रहते हैं, उनके भाई बहन, हमारे दादाजी, उनके दोस्त, उनके भाई बहन, हमारे दोस्त, उनकी वाइफ, हमारी एक ही वाइफ होती है, तो हमारी वाइफ और उनकी सारी बहनें, और ये सारे इन लोगों के अगर आप नाम लिख कर याद करोगे तो और भी बहुत अच्छे से आप याद कर सकते हो। जैसे कि मेरा नाम है PAWAN, और मैं जानता हूं कि सर ए तो 1 पर आता है, ए तो सर 1 पर आता है। अब रही बात डब्ल्यू की, तो अभी जस्ट मैंने डब्ल्यू को आपको बताया था कि सर डब्ल्यू को हम क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। या तो 1 लगा दूं या फिर यहां लगा दूं 2। आप जानते हैं एम और डब्ल्यू में क्या दिक्कत होती है, सर डब्ल्यू बाद में आता है, तो डब्ल्यू आ जाएगा 23 पर और एम आ जाएगा सर 13 पर। तो सर डब्ल्यू के लिए मैं यूज कर लूंगा 23। वैसे ही एन की अगर मैं बात करूं और मैं बात करूं पी की, तो ये मुझे याद करने पड़ेंगे। पी जैसे कि 16 पर आता है, एन जैसे कि 14 पर आता है। तो अगर कभी किसी कोड भाषा में मुझे ऐसा भी कह दिया जाए कि 16 1 23 1 14 सर, तो मैं कह दूंगा हाँ सर बताइए, ठीक है ना। तो ये मेरे नाम का क्या हो जाता है, कोड हो जाता है। अपने घर परिवार में और भी बहुत सारे लोग रहते हैं जिनका हम नाम लिख सकते हैं। जैसे कि आप में से मैं किसी एक का नाम लेता हूं जिसका नाम है देव परमार, है ना, DEV, देव परमार। आप देखिए देव परमार जी का नाम मैं लिखकर बता देता हूं। सर D4 पर आता है, E5 पर आता है, V22 पर आता है। याद करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई भी और आपके पास और कोई ऑप्शंस नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन भी हो जाएगा जिन लोगों ने और कोई ऑलरेडी कोई कोर्स ले रखा है, ठीक है। अब अगर मैं परमार की बात करूं तो सर P आता है 16 पर, A आता है सर 1 पर, R आता है सर 18 पर, M आता है सर 13 पर, A आता है सर 1 पर, R आता है सर 18 पर। और ये हो गया सर हमारे परमार का कोड, ये आ गया हमारे देव का कोड, और ये हो गया हमारा पूरा देव परमार, ठीक है। ऐसे ही आपको और भी लेटर के यहाँ पर स्थानीय मान याद कर लेने हैं और आपका काम बहुत ही आसानी से हो जाएगा।
अब आप सोच ये मत रखिएगा कि सर याद करने को क्यों कह रहे, समझा दीजिए। भाई साहब इनको याद करना पड़ेगा। नींद में भी अगर आपको कोई उठा के पूछ लेना कि भाई बता इसका कोड क्या होगा, क्यू क्या होगा, एल क्या होगा, एम क्या होगा, तो पता होना चाहिए। इसलिए ये सारे के सारे आपको याद कर लो, ज्यादा फायदे में है। मुझे भी याद है, आप भी याद करें, बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी याद भी होंगे। चलिए अब अगर मैं बात कर लेता हूं कि विपरीत क्रम क्या होता है। आपने अल्फाबेट को जब लिखा तो सबसे पहले मुझे बताइए अल्फाबेट को कहां से लिखा? लेफ्ट हैंड साइड से लिखते 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 राइट हैंड साइड आए हो आप लोग, ठीक है? बबलू कुमार जी, ठीक है? AZBYCXDW ये सारे विपरीत क्रम होते हैं, पर इनको निकालने के दो तरीके होते हैं। एक, आप क्या करो, इनको ऐसा लिख लो, देखो ये मैं अल्फाबेट लिख रहा हूं, ABCDEFGHIJKL और M। M के बाद वापस नीचे से लिखना शुरू करो, NOPQRSTUVWXYZ। एक तो भैया बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि वो एग्जाम सेंटर पे जाते ही वहां पर जो रफ पेज होता है ना उसमें लिख लेते हैं, विपरीत क्रम लिख के रख लेते हैं। अरे क्या दिक्कत आ गई विपरीत क्रम लिखने की? आप सीधा भी तो याद कर सकते हो यार। 4-5 चीजें आपको याद करनी है, आप आराम से कर सकते हो। सर A का Z आज, B का Y बॉय, C का X 6, D का W दूध वाला, दूध वाला। EV की अगर बात करें तो इवनिंग, इवनिंग की स्पेलिंग EV से शुरू होती है ना। FU मतलब के फू, फू को आप भले ही जो चाहे वो कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। GT की अगर मैं बात करूं तो GT रोड जो शेरशाह सूरी ने बनवाया था, है ना, ग्राइंड टंक रोड। HS की हम बात करें तो हायर सेकेंडरी, हाई स्कूल कुछ भी हो सकता है। IR इंडियन रेलवे, IR मतलब इंडियन रेलवे। JQ मैंने इसको नाम याद रखा है, जेब कतरा, है ना, जेब कतरा। KP की अगर हम बात करें तो PK मूवी याद रख सकते हो, या फिर कल्पना याद रख सकते हो, कमला पसंद याद रख सकते हो, आपकी इच्छा जो हो वो आप याद रख सकते हो। KP का LO मतलब कि लो लिख लो, या फिर लिख लो आप लव, LOVE। ये प्यारा सा शब्द है जिससे हमें दो विपरीत क्रम अपने आप ही याद हो जाते हैं। L का O, V का E, देखो ये लिखा, E का V और L का O, ये लिखा L का O, और M का N होता है मन। तो ये आपके 13 टोटल लेटर होते हैं जो विपरीत होते हैं। आप 13 ही लेटर को याद कर सकते हैं यहां पर। अब उसके बाद क्या करेंगे सर? जैसे ही आपने इन विपरीत क्रम को याद कर लिया, इसके बाद आपके बहुत सारे और भी यहाँ पर नए नए कामकाज आते रहते हैं, पर मैं एक एक चीज को स्टेप बाय स्टेप पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है? तो आप ये मत सोचिएगा कि सर ये छोड़ दिया वो पढ़ा दिया। हर एक चैप्टर, हर एक टाइप, हर एक क्वेश्चंस को हम करने वाले हैं, और लेटेस्ट क्वेश्चंस जितने भी आए हैं या आने वाले हो सकते हैं, लग रहा है, वो सारे हम करेंगे। अब ये होता है अर्धांश। अर्धांश क्या होता है सर? एक होता है सर प्रथम अर्धांश, एक होता है द्वितीय अर्धांश। अर्धांश नाम से ही पता चल रहा है, अर्धांश मतलब आधा अंश, आधा अंश। अच्छा, वो भगवान शंकर भगवान और पार्वती जी की जो एक आपने तस्वीर देखी होगी, जिसमें शंकर भगवान और माता दोनों एक ही फोटो में हैं, आधा अंश इनका है, आधा अंश इनका है, उसे कहते हैं अर्धांश, है ना? तो आधा आधा अंश दोनों का। मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि टोटल आपकी अल्फाबेट होती है 26 लेटर की, 26 अक्षर की टोटल अल्फाबेट होती है। ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX और YZ। तो भैया टोटल अगर 26 लेटर होते हैं तो उसको आधा कर दिया। सर 13 लेटर में एक बांट दिया, 13 लेटर में दूसरा बांट दिया। सर ये आधा आधा कर दिया, 13 13 के दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्रथम अर्धांश में स्टार्टिंग के 13 लेटर आ जाएंगे, ए से लगाकर एम तक। द्वितीय अर्धांश में उस एम के बाद से एन से लगाकर जेड तक के 13 लेटर आ जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि 13 लेटर यहां पर हैं और 13 लेटर यहां पर हैं। हो गए आपके 13 और 13 26 वापस। अब याद रखना कि शुरुआत के ही 13 लेटर को पहले अर्धांश में रखा है और दूसरे अर्धांश में बाकी के 13 लेटर को रखा है। अच्छा, उसके बाद सर ध्यान से समझना, ये प्रथम अर्धांश को ना इनको उत्तरार्ध भी कहते हैं, पूर्वार्ध भी कहते हैं, ठीक है? हालांकि इतना डीप में जाने की जरूरत नहीं है। जब भी ये उत्तरार्ध पूर्वार्ध आए इंग्लिश में, जब क्वेश्चन आता है तो वहां फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ लिखा होता है, आप आराम से समझ सकते हैं। फर्स्ट हाफ मतलब के पहला आधा अर्धांश, सेकेंड हाफ मतलब के द्वितीय आधा अर्धांश, ठीक है? याद करने की यहां पर कोई जरूरत नहीं है भाई, आधा कर दिया मैंने, क्या दिक्कत है? अब आती है बारी हमारे दाएं बाएं की। ध्यान से समझना, जो दायां बायां होता है वो क्या होता है? दाएं बाएं की गणना करना। मतलब कि मैं आपको पहले क्वेश्चन दिखाता हूं, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा।
ये क्वेश्चन है आपका इस चैप्टर का। इस चैप्टर में आपको कौन सा अक्षर बाईं ओर से 26वें के बाईं ओर 15 होना चाहिए। बाईं ओर से 26वें के बाईं ओर 15 लेटर कौन सा होगा, ये क्वेश्चन आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है वो इस चैप्टर में पूछा जाता है। यहां पर आपको दो चीजें दिख रही है, बाईं ओर से 26 और फिर लिखा है बाईं ओर से 15। बाईं ओर से 26 और बाईं ओर से 15 मतलब कि दोनों बायां है। यहां भी बाएं लिखा है, अगला वाला भी बाएं लिखा है। तो जब भी दो बाएं एक साथ आ जाए तो आप क्या कर लोगे, माइनस कर लोगे। सर जब दो दायां एक साथ आ जाए तब भी माइनस कर लोगे। एक दायां और एक बायां आ जाए तो प्लस कर देना, एक बायां और एक दायां आ जाए तो प्लस कर देना। इंग्लिश में अगर समझाऊं तो दो लेफ्ट अगर एक साथ आ जाए तो माइनस, दो राइट अगर एक साथ आ जाए तो माइनस, एक लेफ्ट राइट या एक राइट लेफ्ट आ जाए तो प्लस। सीधा सा मतलब यह है कि अगर समान आ जाए, राइट राइट, बायां बायां, दायां दायां, तो आपको घटा देना है। पर अगर एक दायां भी आ गया एक बायां भी आ गया तो जोड़ देना है। दायां और बायां अलग अलग से अगर आ जाए दोनों साथ में तो दोनों को जोड़ देना है। हो सकता है कुछ चीजें ऊपर से जा रही होगी पर अब आएगी धीरे धीरे समझ में, डोंट वरी, ठीक है। ये जैसे कि मैं बता ही चुका हूं इस क्वेश्चन के बारे में। अब बढ़ते हैं भैया आज के टाइप की ओर। इस चैप्टर में हम टोटल इन 7 टाइप को देखेंगे और ये 7 टाइप सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट टाइप है। टाइप नंबर पहला जो होता है उसके ये 7 टाइप होते हैं। उसके बाद टाइप नंबर दूसरा तीसरा ये भी बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो टाइप 1 से लगाकर 6, एक्चुअली मैंने 7वां भी बना दिया था, इसको 7 ही कर लीजिए। तो 7 टाइप में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं सबसे पहले फटाफट से मैं बता देता हूं। ए से लगाकर आपकी जो अल्फाबेट जेड तक जाती है जिसे हम कहते हैं सही सही से लिखी गई अल्फाबेट या वर्णमाला। ए से लगाकर जेड तक जो लिखा जाता है उसे कहते हैं बिल्कुल सही वर्णमाला। उसमें कुछ क्वेश्चंस आते हैं उनको सॉल्व करेंगे। सर हमारी अल्फाबेट को ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उल्टा कर देते हैं, ए से जेड नहीं लिखते, वो जेड से ए लिखते हैं। सर ए इधर से लिखते हैं, ए बी सी डी ई एफ डब्ल्यू एक्स वाई जेड। तो सर अगर ये विपरीत कर दिया जाए, किसी प्रकार से अल्फाबेट को विपरीत कर दे तो सर उसमें क्वेश्चंस आएंगे, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। सर अगर अल्फाबेट में ए आ गया, सी आ गया, ई आ गया, जी आ गया, डैश डैश डैश, डब्ल्यू और वाई आ गया। सर यहाँ पर हमें दिख रहा है कि डब्ल्यू 23, वाई 25, जी 7, ई 5, सी 3, ए 1, ये तो सारे विषम नंबर होते हैं सर। तो विषम नंबर की सीरीज अगर हमारे सामने आ जाए, विषम नंबर से कोई अगर क्वेश्चंस आ जाए, अल्फाबेट सिर्फ विषम विषम नंबर पर आने वाले को ही ले लो, बाकी सम वालों को छोड़ दो। नेक्स्ट जो है बी डी एफ एक्स और जेड, बी 2 पर, डी 4 पर, एफ 6 पर, एक्स 24 पर और जेड 26 पर। तो सर ये सारे के सारे सम श्रृंखला है ना। ये विषम थी, ये ओड थी, ये इवन है। तो सर सम संख्या या सम लेटर आने वाले, विषम संख्या विषम लेटर आने वाले को भी हम देखेंगे। सर एक ऐसी भी सीरीज हो सकती है कि ए बी सी से चलती हुई एम तक चले, फर्स्ट हाफ तो पूरा सही रहे पर सर सेकेंड हाफ को ये चेंज कर दे। देखो ये सेकेंड हाफ सर एम के बाद एन आना चाहिए था पर इसने जेड से शुरू किया और एन पर खत्म किया। कहने का मतलब कुछ ऐसा है, समझना कि मैं ए बी सी डी से चलते चलते एम तक तो जाऊं, 13 लेटर तो बिल्कुल सही लिख दूं, पर सर उसके बाद में एन ना लिखूं और एन वाली लाइन जो सेकेंड हाफ होता है ना उसको चेंज करके ऐसा लिख दूं, जेड वाई एक्स डैश 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 और एन। समझ रहे हो। तो फर्स्ट हाफ तो सेम है पर सेकेंड हाफ को बदल दिया। वैसे ही अगला वाला सर यहां पर देखा तो फर्स्ट हाफ को बदल दिया और सेकेंड वाला हाफ सेम रखा। ये भी तो लॉजिक बन सकता है। सर ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट हाफ को भी बदल दे, सेकेंड हाफ को भी बदल दे, सारे हाफ को भी बदला, दोनों हाफ को भी बदला जा सकता है, एक को भी बदला जा सकता है। तो ये 7 टाइप के क्वेश्चंस तो हम अभी चुटकियों में खत्म कर देंगे। पर उसके पहले कुछ तो बात है जो हमें सीखनी पड़ेगी ना। देखिए किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले सबसे पहले आपको कोई कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा और जो कॉन्सेप्ट होता है वही आपका उस पूरे चैप्टर को क्लियर कर देता है। कॉन्सेप्ट हो सकता है थोड़ी देर के लिए किसी को बोरिंग फील हो, बोरिंग लगे, पर हमेशा कॉन्सेप्ट ही क्वेश्चंस की जड़ होता है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा है मतलब आप क्वेश्चंस को अधूरा सॉल्व कर रहे हैं, आप उसके पूरे बारे में नहीं जानते हैं। हमेशा कॉन्सेप्ट को समझिएगा। जैसे कि मैं आप लोगों से अगर कुछ क्वेश्चंस फटाफट से पूछूं, आप लोग मुझे एक ही कमेंट में सभी का आंसर दीजिएगा। मुझे कुछ लेटर के स्थानीय मान बताओ, बी का, एफ का, डब्ल्यू का, एन का, क्यू का, एल का, इनके कुछ के मुझे स्थानीय मान बताइए। क्या होगा इनका स्थानीय मान?
मैं आपसे एक और क्वेश्चंस पूछूंगा, आप मुझे यहां पर बताइएगा। चलिए आप ही में से किसी का नाम ले लेते हैं। आपका ले ले, मीना वर्मा जी। चलिए मीना जी का नाम ले लिया भैया, ठीक है, मीना वर्मा जी। तो मीना वर्मा जी का आप पूरा मुझे एक एक लेटर बताइए कि कैसे हम इनको कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस यही होगी जो भी होगा। मैं आपको इतने क्वेश्चंस करवाऊंगा कि आपको और कहीं से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं के बराबर पड़ेगी। आप सीधा बस हर क्लास को अगर लेते हैं, हर क्लास के बाद अगर जो पीडीएफ मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के दूंगा, अगर आप उसको सॉल्व करते हैं तो आई थिंक आप लोगों को किसी भी चीज की और जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत सारे लोगों का जो मैसेज आता है कि सर हम कोई बुक खरीद लें या ऐसा, तो भैया आपके पास अगर कोई बुक है ना तो आप उससे अभी प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर नहीं है तो हम आपको जो कंप्लीट सिलेबस करवा रहे हैं आप वो कर लीजिए। ठीक है, चलिए एक एक का मत दिया करो, क्योंकि आप सभी जानते हो आप बहुत ज्यादा संख्या में लोग हैं। एक एक का आएगा तो क्या पता चलेगा कि भैया लवली वर्मा जी ने केवल 23 बताया तो सर 23 तो इसका बताया, ये नहीं बताया, ये नहीं बताया। जैसे कि संदीप कुमार जी, बिल्कुल संदीप कुशवाहा जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, और राम जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, क्या बात है भैया, राजा जी बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग हैं जो सही जवाब दे रहे हैं, जिनकी कमेंट तुरंत आंखों में आ जाती है, उनका नाम ले रहा हूं मैं। वेरी गुड बबीता जी। अब जरा ध्यान से समझना। अब आप सभी जानते हैं कि सर बी तो 2 पर आता है, F6 पर आता है, W23 पर आता है, N14 पर आता है, Q17 पर आता है और L12 पर आता है। क्या यही आंसर था आप लोगों का? 2, 6, 23, 14, 17 और 12 बिल्कुल सही जवाब है। अगर हम बात करें मीना वर्मा जी का कोड क्या होगा, तो जरा ध्यान से देखिएगा। M आता है सर 13 पर, E आता है 5 पर, E आता है 5 पर, N आ जाएगा सर 14 पर, A आ जाएगा 1 पर, V आ जाएगा 22 पर, E आ जाएगा 5 पर, R आ जाएगा 18 पर, M आ जाएगा 13 पर और A आ जाएगा 1 पर। ये मीना वर्मा जी का कोड है। ऐसे ही आप बहुत सारे कोड और भी निकालेंगे अपने घर परिवार के लोगों के नाम, तो अपने आप ये सारे के सारे लेटर आपको मुंह जबानी याद होंगे। रात में अगर आपको नींद में से भी उठा के पूछ लिया जाए तो आप बता सकते हैं। ठीक है, चलिए ये मेरा सवाल नहीं था, एक्चुअली सवाल मेरा कुछ और ही था जो मैं आपको यहाँ पूछना चाह रहा था। मैंने आपको कुछ कहा था कि जैसे कि कुछ लेटर हैं जो आपने यहाँ पर मुझे बता दिए कि सर ये लेटर होते हैं। इन्हीं के साथ अगर मैं आप लोगों से पूछ लूं कि 30 पर क्या आएगा, 45 पर क्या आएगा, 56 पर क्या आएगा, 105 पर क्या आएगा, बताओ भैया ये किसके स्थानीय मान है, ये किसके स्थानीय मान है। जरूरी थोड़ी है कि आपकी अल्फाबेट 26 तक ही होती है। 26 के बाद क्वेश्चन में अगर ऐसा दे दिया कि आपकी जो अल्फाबेट है वो ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हो, वापस ए से शुरू होकर जेड पर खत्म हो, और यही क्रम चलता रहे चलता रहे चलता रहे, तो आपकी फिर अल्फाबेट खत्म कहाँ होगी। 1 से 26, 27 से 52, फिर आगे, तो भैया ये चलता रहेगा। तो 45 नंबर पर भी कोई क्रम आएगा, 56 पर भी आएगा, 105 पर भी आएगा। तो इन सबको देखने के लिए आपको इतना तो जरूर पता चल गया कि सर टोटल अल्फाबेट 26 होते हैं, और ये जितनी भी संख्या दे रखी है 26 से ज्यादा है। तो जब 26 से ज्यादा हो तो जो दिया गया संख्या है ना उसको 26 घटा दे। आप देख रहे हैं सर यहाँ लिखा 30, 30 में से 26 गया, बचा कितना सर आपका 4, 4 मतलब के डी। 4 पर क्या आता है, डी आता है, तो आपका करेक्ट आंसर डी। सर 45, सर 45 भी हमारा क्या है 26 से ज्यादा है, तो आप क्या करेंगे 45 में से 26 को घटा देंगे, और अब कितना आंसर आ जाएगा, 15 में से 6 गया तो बचा कितना 9, और यहां पर बचा आपका 1, 19, 19 का मतलब आ जाएगा एस। अगला देखिए। सर मेरी कमेंट नहीं दिख रही क्या सर जी, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछते हैं, पहले ही बता दूं भाई सबकी दिख रही है। शैलेंद्र सिंह राठौर जी सबकी दिख रही है, डोंट वरी, है ना। अब उनका नाम ले लिया तो अपना नाम बुलवाने के चक्कर में अगर किसी और ने ये कमेंट की कि सर मेरी नहीं दिख रही क्या तो ठीक नहीं होना है। 56 लिखा है सर। अब 56 में से अगर आप 26 को घटा दोगे ना, तो मेरे प्यारे दोस्त आपको यहाँ पर कितना नंबर मिल जाएगा, 6 में से तो 6 गया सर 0, और 5 में से 2 गया सर 3। अरे सर अभी भी 26 से ज्यादा है, अभी भी 26 से ज्यादा है। अब क्या करें, कोई बात नहीं, एक बार और 26 घटा लो, अपने घर की बात है। तो अब 30 में से अगर 26 घटा तो आपका बचा कितना 4, और 4 का मतलब फिर से हो जाएगा आपका डी। समझ रहे हो बात को भाई। 56 में से 26 घटा 30, 30 में से 26 घटा 4। किसी के दिमाग में आया होगा सर ऐसा नहीं कर सकते कि डायरेक्ट 26 का डबल घटा ले,
कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो अगर ऐसा कर ही सकते हैं तो सर आपने फिर 26 क्यों घटाया? 26 का डबल भी तो घटा सकते हो। 26 का डबल एक ही बात है। 26 पर अगर आपका z आता है तो 52 पर भी z आएगा, और 26 के जितने मल्टीपल हैं उन पर भी z ही आएगा। तो सर 56 में से सीधा ही 52 को घटाकर आप लिख देते 4, और 4 का मतलब होता है d। तो हमारा काम फिर से आसान हो जाता कि नहीं? अच्छा, उसके अलावा 105 सर अब क्या करें? कोई ऐसा शब्द दे दिया, 1025 पूछ लिया, तो अब क्या करेंगे? अरे कुछ नहीं, 104 पर कौन है? देखो फिर से समझ लो, मैं क्या कह रहा हूं। 26 का डबल अगर करते हो तो वो होता है 52, और अगर 52 का डबल कर लोगे तो 2 दूबा 4 और 5 दूबा 10, 104। मैंने आपको 105 की वैल्यू पूछी और आप जानते हैं कि 104 26 का मल्टीपल है। 26 का मल्टीपल है, इसका मतलब सर z की प्लस वैल्यू है। तो सीधा सीधा कर दो ना कि 105 में से 104 को घटा दो, क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर? 1, और 1 का मतलब होता है a। कितने लोगों का यहां पर a आया था इस क्वेश्चन के लिए? DSDA, DSDA डेफिनेटली बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा DSDA। अब यह बात समझ में आई? 105 में से 104 घटा तो 1 आएगा, और 1 आता है आपका a की प्लस वैल्यू, a का स्थानीय मान। अब ये बात भी समझ में आ गई सर। अब क्या है? अब यहां पर एक और छोटी सी चीज आती है, और वो छोटी सी चीज ये है कि मान लो ये तो आपको पॉजिटिव वे में पूछा था, अगर आपको ऐसे पूछ लिया जाता कि सर -1 पर क्या आएगा, -5 पर क्या आएगा, -7 पर क्या आएगा, -20 पर क्या आएगा, तो क्या होगा इनका प्लेस वैल्यू? सीधी बात मैं आपको बता दूं कि आपको कभी भी ना 56, 45, 30, 105 एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। ऐसा नहीं पूछा जाएगा कि 30 का स्थानीय मान बताओ, 56 का बताओ। पर ये क्वेश्चंस इनडायरेक्टली आपके सामने आएगा। कैसे आएगा? ऐसे आएगा, ABCDE है ना, और यहां पर आ जाएगा आपका Z, यहां पर आ जाएगा आपका Y, यहां पर आ जाएगा आपका जो भी है। चलो आगे छोड़ दो, इतना ही रख लेते हैं। अगर इतना रख लिया तो मेरे भाई यहां पर देखो, इन दोनों को जोड़ने पर क्या आ रहा है? 26 और 1 27, 27 की प्लेस वैल्यू a। आई बात समझ में? सर b और y को अगर जोड़ते हैं तो इनका प्लेस वैल्यू 27, 27 पर क्या आता है? a। तो सर 27 पर a कब आता है? 27 जो है वो 26 से 1 ज्यादा है। हमारे पास तो 26 टोटल लेटर होते हैं, तो हम क्या करते हैं 26 जो टोटल लेटर होते हैं ना उनको घटा देते हैं जो हमसे पूछा गया होता है। तो 27 में से 26 घटाया, 1 बचा, मैंने सीधा ए लिख दिया। तो ये इनडायरेक्टली हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है। इससे पहले ही आपको ये सारी चीजें पता हो, इसलिए मैं आपको ये कॉन्सेप्ट में ही क्लियर करवा रहा हूं। ठीक है, क्या रिपीट करना है? मैंने कुछ नहीं किया। ये 104 जो है ना, ये 26 का मल्टीपल है। 6 चौक 24 की 4, हासिल 2, 4 2 8 और 2 26 चौके 104 होता है। मैंने 105 में से 104 घटाया, मेरा करेक्ट आंसर आ गया 1। अगर मैं बात करूं -1 पर क्या होता है, -5 पर क्या होता है, -7 पर क्या होता है, -20 पर क्या होता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब मैंने 26 से ज्यादा संख्या बताई थी तो आपने 26 को घटाया था। अब मैं 26 से कम संख्या बता रहा हूं। 26 से कम मतलब कि माइनस में। तो जब माइनस में संख्या बता रहा हूं तो आप 26 जोड़ दो। माइनस के 1 में अगर 26 जुड़ेगा तो कितना आएगा? माइनस माइनस प्लस माइनस। तो 26 में से 1 गया तो 25, और 25 का मतलब होता है y। वैसे ही माइनस का 5 अगर आ जाए तो माइनस के 5 में प्लस का 26 जोड़ दो, कितना आ जाएगा? 26 में से 5 गया 21, 21 पर आ जाएगा u। फिर अगला -7, सर माइनस के 7 में भी हम 26 को जोड़ देंगे। 26 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? सर 26 में से 6 घटा तो 20 और 1 घटा तो 19, 19 का मतलब आ जाएगा सर s। माइनस का 20, अब सर माइनस के 20 में अगर प्लस का 26 जोड़ते हो तो 26 में से 20 घटा 6, 6 का मतलब आ जाएगा सर f। तो ये हमारा करेक्ट आंसर होता है कि जब हमारे 26 से ज्यादा कोई नंबर आ जाए तो उसमें से हम 26 घटा के आंसर कर सकते हैं, या 26 का मल्टीपल कर सकते हैं घटाकर। अगर कोई माइनस में आंसर आ रहा है या माइनस में अगर हमारी कोई वैल्यू आ रही है तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें 26 जोड़ के अपना आंसर बता सकते हैं। अब आप यहाँ पर सिर्फ 26 नहीं, 26 का मल्टीपल भी जोड़ सकते हो। 26, 52 आगे ये, जैसे कि आपने 104 जोड़ा यहाँ पर, ऐसा कोई भी मल्टीपल हो जोड़ सकते हो। ठीक है, चलिए और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पर बढ़ते हैं। और नेक्स्ट टाइप नहीं, आप सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ गए। अच्छा, विपरीत क्रम में मैं आपको एक बात और बता देता हूं। विपरीत क्रम आप लोगों को मैंने बताया, विपरीत क्रम क्या होता है। विपरीत क्रम में ना आप ऐसा भी कर सकते हो। टोटल लेटर कितने होते हैं? टोटल लेटर होते हैं आपके 26,
मान लिया जाए कि ए का अगर आपको विपरीत क्रम निकालना है, जो कि ए का प्लेस वैल्यू है 1, तो आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि टोटल लेटर जो होता है ना, उससे एक ज्यादा में से घटा लो। टोटल कितने? 26। 26 में से मत घटाओ, 27 में से एक घटाओ, 27 में से एक घटा, आपका करेक्ट आंसर आएगा 26। तो मैं कह सकता हूं कि ए का अपोजिट या एक का अपोजिट 26 जेड है, कह सकता हूं। अगर मान लीजिए आपको पूछा आई का, या फिर चलो ई ले लो, और इजी बताता हूं। ई आ जाएगा 5 पर, तो आप क्या करो, 27 में से 5 को घटा दो, कितना आ गया सर? 22। 22 पर कौन आता है? वी। तो आप कहते हो ना ई का अपोजिट वी है, इवनिंग है। मान लो अगर एल का अपोजिट पूछे, तो एल का अपोजिट होता है 12। 27 में से 12 घटा दो, कितना बच जाएगा सर? 15। 15 पर आता है आपका ओ। आपको पता है ना एल का अपोजिट ओ होता है लव। तो ये अपोजिट निकालने का एक और तरीका होता है कि आप 27 में से जो पूछा गया है उसको घटा दो, दूसरा वाली वैल्यू आ रही है वो आपका अपोजिट है। एक और काम कर सकते हो, क्या है वो काम? जरा ध्यान से समझना। वो काम कुछ ऐसा है कि मान लीजिए ए का अगर आपको सीधा अपोजिट पता है, एल का अगर आपको सीधा अपोजिट पता है, तो आप सिर्फ अपोजिट नहीं बता रहे हो, आप यहां से बहुत कुछ बता देते हो। ए का अगर आपको अपोजिट पता है, एल का अगर आपको अपोजिट पता है, मैंने इसीलिए याद करने के लिए कहा था कि जब ये चीज आपको याद हो जाती है ना, तो आप क्वेश्चंस का आंसर चुटकियों में दोगे। क्योंकि अगर आपसे किसी चीज को, किसी वैल्यू को लेफ्ट हैंड साइड से ना पूछकर राइट हैंड साइड से पूछा, तो वहां अपना करेक्ट आंसर हम सीधा भी कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज भी आप नोट कर लीजिएगा अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। चलिए फिलहाल हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। आज का पहला प्रश्न, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि सर अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 14th है, बाईं ओर से 14th नंबर पर बताना है। ये होता है सर बायां। हमेशा आपका जो उल्टा हाथ है उसे आप बायां कहोगे, और आपका जो सीधा हाथ है ना, आप उसे दायां कहोगे। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में समझते हैं तो सर इसको आप लेफ्ट कहोगे, और आपका जो राइट हैंड साइड है आप उसको, आपका जो दायां भाग है आप उसको राइट हैंड साइड कहोगे, राइट कहोगे। ठीक है, अब मेरे हाथों पर मत जाना, क्योंकि मैं उल्टा खड़ा हूं आपके सामने। आप मुझे सामने से देख रहे हो तो मेरा अभी सीधा हाथ खड़ा है। अब मैं आपके सामने आपके जैसे अगर खड़ा रहूं तो मेरा ये वाला पोजीशन आपके सामने आएगा। ये मेरा उल्टा हाथ है तो ये लिखा बायां, लेफ्ट हैंड साइड। ये मेरा सीधा हाथ है तो ये लिखा मेरा राइट हैंड साइड, दायां। हर किताब में, हर कागज पर, या हर जगह आप जब प्रदर्शित करोगे तो आपका राइट, किताब का राइट, कागज का राइट, पुस्तक का राइट, और अगर आपका लेफ्ट तो उन सब का राइट, उन सब का लेफ्ट। ठीक है, चलिए अगर उसने कहा कि बाईं ओर से 14वां क्या होगा, तो आप सभी जानते हैं बाईं ओर से 14 का मतलब क्या होता है सर? ये तो हमें पता है सर कि बाईं ओर से 14 मतलब कि एन होता है। सर इसमें तो कोई कुछ भी ना याद करने की जरूरत, ना फॉर्मूला लगाने की जरूरत, ना कुछ भी नहीं। ठीक है ना, तो सीधा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एन 14 पर। अगली अगर हम बात करें, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 70वां है? बाईं ओर से मतलब कि लेफ्ट हैंड साइड से। वापस से आपसे पूछा कि भैया बाईं ओर से 17th नंबर पर कौन आता है, तो 17 नंबर पर आपका आता है क्यू, और क्यू मतलब कि करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बाईं ओर से जब भी कोई अक्षर पूछा जाएगा तो आप बिल्कुल भी गलत नहीं करोगे, क्योंकि सब जानते हैं कि बाईं ओर से 17 पर क्यू होता है, 18 पर आर होता है, 19 पर एस होता है, सबको पता है। वैसे ही अगर इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा उलट दिया जाए और ऐसा पूछ लिया जाए कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 14th होगा, अगर राइट हैंड साइड से अगर जब भी कोई लेटर पूछा जाएगा, तो भाई हमें यहां पर इस साइड से जब भी कोई लेटर पूछा जाएगा ना, चाहे वो जो भी हो, 14 हो, 17 हो, 5 हो, जो भी हो, तो हम इसका आंसर नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि हम अपनी अल्फाबेट जो है ना वो हमेशा लेफ्ट हैंड से लिखते हुए आते हैं। जैसे कि इस शब्द को देख लो, ये मैंने लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू किया। क्वेश्चन नंबर, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा, ये राइट तरफ जा रहा हूं ना मैं, लेफ्ट से राइट वापस, अक्षर दाईं ओर से 14वां होगा। मतलब हम हमारी हिंदी भाषा में या इंग्लिश भाषा में लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हुए राइट हैंड साइड जाते हैं। उर्दू भाषा को कैसे लिखा जाता है? राइट हैंड साइड से लिखते हुए लेफ्ट हैंड साइड आया जाता है। तो हम उर्दू तो नहीं पढ़ते, हम हिंदी पढ़ते हैं, इंग्लिश पढ़ते हैं, तो हिंदी और इंग्लिश को आप ऐसे ही समझेंगे। ठीक है, अब अगर सर हमसे कोई कह दे कि दाईं ओर से 14th नंबर पर क्या होगा, तो सर इसका करेक्ट आंसर आप एन मत कीजिएगा, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। एन तो आपका 14 लेफ्ट हैंड साइड से है, आपका बाएं छोर से है, आप राइट हैंड साइड से नहीं बता सकते। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए
तो इधर से कितने नंबर पर है भैया? ये जो लेटर है ये लेफ्ट हैंड साइड से कितने पर है? टोटल लेटर तो आपको पता ही है कि 26 होते हैं। मैंने ये भी बताया कि एक ज्यादा में से घटा लो, 26 होते हैं, पर हम 27 में से अगर इस 14 को घटा लें तो कितना बचेगा? 7 में से 4 गया 3, 2 में से 1 गया 1, 13। सर जो लेटर जिस प्लेस में आप बैठे हुए हैं वो अगर पीछे से 13 है तो वो आगे से, पीछे से अगर 14 है तो आगे से वो 13 नंबर पर है। 13 नंबर पर है मतलब कि एम आपका करेक्ट आंसर। डोंट वरी, इतना बेसिक नहीं पढ़ेंगे हम पहली क्लास में, आपको ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। आप इसको सीधा भी कर सकते हो कि भाई आपको पता है कि 14th नंबर पर सर एन आता है, पर सर ये तो आगे से आता है, आपको क्वेश्चन पीछे से पूछ रहा है, तो आप एन का सीधा अपोजिट बता दो। एन का अपोजिट होता है एम, आपका सीधा आंसर हो जाता है एम। या तो आप भैया 27 में से घटा लो दी गई वैल्यू को तो भी आंसर आ जाएगा, या फिर आप 14वें नंबर पर एन को आपने याद किया है तो एन का अपोजिट कर दो, वैसे भी आपका आंसर आ जाएगा। दोनों ही प्रकार से आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। अगला देखिएगा, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 18वां है? अब दाईं ओर से 18वां कहा है, पर आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि भाई हमें तो 27 में से घटाकर इसका आंसर देना है, क्योंकि दाईं ओर से जब भी कोई वैल्यू पूछ ली जाए हम नहीं बता सकते सर, हम अपनी वर्णमाला को बाईं ओर से मतलब कि आप लेफ्ट हैंड साइड से लिखते हैं। तो जब भी जैसे कि ये दाईं ओर से 18 पूछ लिया तो अब क्या कर लोगे आप तो 27 में से घटा दो, कितना आ जाएगा सर? 18 और 10 28, मतलब कि 9 आ जाएगा। अब जैसे ही 9 आ गया तो आप समझ गए कि 9 का मतलब तो सर आई होता है, और आई हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहां लिखा हुआ है। आप वैसे भी कर सकते थे कि 18वें नंबर पर तो सर हम सभी जानते हैं कि आर होता है, तो आर का अपोजिट क्या होता है वो बता दीजिए। आर का अपोजिट होता है सर आई, इंडियन रेलवे हमने याद किया था, तो वैसे भी हमारा आई करेक्ट आंसर हो जाता। आप लोगों को बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बताइए? आर का अपोजिट आई कर दिया तो भी आंसर आ गया, और आप अगर ऐसे कर रहे हो 27 में से घटाकर तो भी आंसर आ रहा है। ठीक है भाई साहब, आ रही है ना बात समझ में? दोनों तरीके सेम है, दोनों तरीके बेस्ट हैं, ठीक है। अगला देखिएगा, क्वेश्चन से इतना आसान भी नहीं पूछेगा, पर वो सिर्फ एक बेसिक क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वें के बाईं ओर 7वां होगा? अब ये वो क्वेश्चन है जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, बाईं ओर से 22 के बाईं ओर 7वां। 2 बार अगर बैक टू बैक बायां बायां आ जाए तो क्या करोगे? 2 बार अगर बैक टू बैक बाएं बाएं आ जाए तो आप क्या करोगे? अंग्रेजी वर्णमाला को पढ़ोगे ना। आप अपनी अंग्रेजी वर्णमाला को ऐसे लिख रहे थे, ये मैंने आपके सामने एक बार और अपनी वर्णमाला को, अंग्रेजी वर्णमाला को लिख दिया। आप ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन में कहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 22वें के बाईं ओर 7वां होगा। तो सर बाईं ओर से 22वां मतलब कि ये, पहले तो ये क्लियर कर लो कि ये होता है आपका बायां छोर, और ये लास्ट में खत्म हो रहा है तो सर इसको कहेंगे हम दायां छोर। क्लियर है ना? अगर ये मैं बिल्कुल एक ही लाइन में लिख देता तो और भी ज्यादा क्लियर हो जाता, पर अभी भी हो रहा है आपको क्लियर। बाईं ओर से 22वें के बाईं ओर 7वां, देख के बताओ। सर बाईं ओर से 22वां तो हम जानते हैं कि ये होता है, 22 पर होता है वी, तो सर बाईं ओर से 22वां तो हम जानते हैं कि वी होता है, पर ये कह रहा है कि उसके भी बाईं ओर 7वां, उसके भी बाईं ओर 7वां मतलब कि यहां से वापस आपको बाईं ओर जाना है, इस साइड जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 मतलब कि ओ मतलब कि आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। अब या तो आप ऐसे गिन विन के करो या फिर सीधा करो, तो हर बंदा सीधा ही करना चाहता है, तो सीधे कैसे करेंगे सर? मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी दो बायां एक साथ आ जाए तो दी हुई वैल्यू को घटा दीजिए, है ना। चलो करते हैं, क्या लिखा है? बाईं से 22, फिर कहा था बाईं से 7, आपस में दोनों को घटा दीजिए। पर हमेशा याद रखना कि जो वैल्यू आएगी ना आपकी, वो हमेशा स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से आएगी। जब भी आप बाएं और दाएं को घटाओगे, जोड़ोगे, जो भी करोगे, पर स्टार्टिंग में जो लिखा था, चाहे वो दायां लिखा हो चाहे वो बायां लिखा हो, आंसर वहीं से आएगा। तो सर बाएं से कितना? 22 में से 7 घटा सर आया 15, पर कहां से? स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से, तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा बाईं ओर से 15। और बाईं ओर से 15 आप सभी जानते हैं कि ओ की प्लेस वैल्यू होती है, इसलिए ओ आपका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, कौन सा अक्षर बाईं ओर से 26वें के बाईं ओर 15 होगा?
फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर मुझे करके बताइए क्या होना चाहिए। अभी पिछला क्वेश्चन मैंने इसी टाइप का आपको बताया, बताएं। बिल्कुल, बहुत अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे हम, डोंट वरी, ठीक है। कौन सा अक्षर बाईं ओर से 26वें के बाईं ओर 15वां है? बाईं ओर से 26वां मतलब क्या सर? यहां लिख देता हूं मैं। सर पहले इसने कहा बाईं ओर से 26, फिर इसने कहा बाईं ओर से 15। अभी सर अभी आपने जस्ट बताया कि जब भी दो बायां बायां आ जाए घटा दो, 6 में से 5 घटा 1, 2 में से 1 घटा 1। करेक्ट आंसर आ गया कितना? 11। 11 किसकी प्लेस वैल्यू होती है? के की। पर रुको जरा, देखो एक बार, स्टार्टिंग वाले दाएं या बाएं से, तो स्टार्टिंग में क्या है? बाएं, तो बाईं ओर से 11वां। बिल्कुल सर, हम अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है उसमें बाईं ओर से 11वें नंबर पर हम के को ही मानते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला वाला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 18वें के बाईं छठा है? कर सकते हो कि नहीं कर सकते? बाईं ओर के 18वें के बाईं ओर छठा, फिर से देख लीजिए। यहां लिखा सर बाईं ओर 18, फिर लिखा सर बाईं ओर छठा। क्या आ जाएगा सर? दो बायां हैं, घटेगा। 18 में से 6 घटा सर 12। कहां से? स्टार्टिंग वाले बाएं से। सर बाईं ओर से 12वां मतलब कि क्या? एल। बाईं ओर से 12वें नंबर पर क्या आता है? एल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। सही है कि गलत है? आ रही है बात समझ में कि नहीं? जब भी दो बायां बायां आ जाए घटा दो, जब भी दो दायां दायां आ जाए घटा दो, जब भी दो दायां बायां आ जाए जोड़ दो, जब भी दो बायां दायां आ जाए जोड़ दो। सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 13 के दाईं ओर 9वां है? कर सकते हैं सर ये भी। क्या लिखा है? दाईं ओर से 13 के दाईं ओर 9। अब सर हमने देखा कि जब भी दो दायां दायां आ जाए घटाना है। 13 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा सर? यहां बचेगा आपका 4। कहां से सर? स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से? स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से। अब अगर दाएं से 4 कहा है और अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर डी कह देंगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा गलत? क्योंकि सर ये तो दाईं ओर से है ना, हमें तो बाईं ओर से बताना था। बहुत सारे लोग यहीं पर आके सबसे ज्यादा गलती कर देते हैं कि वो क्या कर देते हैं, इसको समझ जाते हैं 4 4 मतलब कि डी। नहीं बाबा, 4 का अपोजिट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि आपको इस बार बाईं ओर से नहीं पूछा है, दाएं ओर से पूछा है, मतलब कि राइट हैंड साइड से पूछा है। तो राइट हैंड साइड से जब पूछा जाता है तो भैया यहाँ 4 का मतलब डी नहीं होता है। आप इसको लिख सकते हो डब्ल्यू। या फिर दो तरीके होते हैं, दाएं को बाएं में कन्वर्ट करने के दो तरीके हैं। क्या हैं? बाएं में कन्वर्ट करने के लिए या तो आप 27 में से इस 4 को घटा दो तो आपका आ जाएगा बाईं ओर में वो कन्वर्ट होके, जो कि आपका होगा 23। इसका मतलब डब्ल्यू होता है। या फिर मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले आपको विपरीत क्रम पढ़ाया और उस विपरीत क्रम में भी ये बताया कि चौथे नंबर पर तो होता है सर डी, पर अगर वो बाईं ओर से ना पूछकर दाईं ओर से पूछे तो डी का डब्ल्यू अपोजिट होता है ना, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डब्ल्यू। हुई ना बहुत सारे लोगों से गलतियां? कोई बात नहीं, होती है, मुझे पता है, आमतौर पर लोग यहां आके गलतियां कर देते हैं। अब मेरी एक छोटी सी बात सुन लीजिए, टफ क्वेश्चन में आप गलतियां कम करोगे, पर जो इजी क्वेश्चन होते हैं वहां पर गलतियां ज्यादा करते हैं। उसका रीजन यही होता है कि हम थोड़ा सा कॉन्फिडेंस जो होता है ना हमारा, वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। हमें लगता है कि हाँ अब तो सब आने लग गया, सब आने लग गया, और उसके चक्कर में हम कुछ चीजें पढ़ना भूल जाते हैं, है ना। जब आप पढ़ना ही भूल जाओगे तो क्या होता है, पढ़ा ही नहीं, आधी चीज पढ़ी तो जाहिर सी बात है गलत होगा। ठीक है, सॉरी सर सिर्फ एक गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। कभी गलती हो जाए, आप उस गलती से सीख जाओ। मैं कहता हूं गलती होनी चाहिए कभी कभी, गलती नहीं होगी तो फिर समझ में नहीं आएगा, सीख नहीं पाएंगे। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से 21 के दाएं 8वां होगा? दाएं दाएं, आप जानते हैं दाएं दाएं जब भी आ जाए सर, दाएं से 21 के दाएं 8वां घटा दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्योंकि दो दाएं दाएं हैं, 21 में से 8 घट जाएगा, 20 में से 8 घटता तो 12 बचता, तो यहां पर 13 बचेगा। कहां से बचेगा सर? स्टार्टिंग वाले दाएं से, दाईं ओर से 13। अब सर हम जानते हैं कि इसका करेक्ट आंसर एम नहीं होगा,
क्योंकि सर ये दाईं ओर से पूछा है। तो सर दो प्रकार से हम इसको कर सकते हैं, या तो हम इसको बाईं ओर कन्वर्ट कर लें, कैसे, 27 में से 13 घटाकर कन्वर्ट कर लें बाईं ओर, और हम इसको आंसर दे दें सर 14, 14 है ना, जिसको हम कहते हैं n। या फिर सर हम इसको ऐसा कर लें कि जो दाईं ओर से 13 है, 13 का मतलब सब जानते हैं सर कि 13 m पर आता है, तो m का अपोजिट कर लो, m का अपोजिट n, आपका सीधा करेक्ट आंसर वैसे भी n आ सकता है। तो आप n ऐसे कहो या n ऐसे कहो, आपकी इच्छा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन ही अच्छे से नहीं पढ़ते वरना कोई गलती नहीं होता, क्या बात है। चलिए, वेरी गुड। अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर आपके बाईं ओर से 13वें के दाईं ओर 7वां है। अब अगर यहां पर आ गया आपके, तो कोई फर्क पड़ता है क्या इससे? अरे आपका कहो, मेरा कहो, कि पूरे जमाने का कहो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपके बाएं, बोर्ड का बाएं, किताब का बायां एक ही होता है, क्योंकि बायां दायां ऐसे चेंज होने लग गया, वो मूवी जैसे कि भाई तेरा बायां कि मेरा बायां, तो ऐसा थोड़ी चलता है। यहाँ तो सबका बायां एक होता है। आपके बाएं के 13 के दाएं 7वां क्या होगा? इसने कहा बाएं 13 लिख दो, यहां आ गया सर बाएं का 13। फिर इसने कहा दाएं 7वां लिख दो, दाएं का 7वां। सर हम जानते हैं एक दायां और एक बायां जब भी आता है ना प्लस होता है, प्लस होता है, प्लस, ठीक है। उष्मा अग्रवाल जी, डोंट वरी। देखो जो लोग लेट जुड़ रहे हैं ना, मैं सबको एक बात बता दूं कि कल से आप समय पर जुड़े सभी क्लासेस में, और अगर आप समय पर नहीं जुड़ते हैं और किसी क्लास को आप बाद में देखते हैं तो वो समझ में थोड़ी सी समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। दूसरी बात, सभी की जो कमेंट होती है वो प्राइवेट होती है, आप एक दूसरे की कमेंट नहीं देख सकते। कमेंट आप करें, आपकी कमेंट हमारे पास आएगी, हम आपकी सभी की कमेंट देख सकेंगे, ठीक है। चलिए, अंग्रेजी वर्णमाला में आपके बाएं के 13 के दाएं 7वां, एक बायां है एक दायां है, जुड़ जाएगा। 13 और 7 मेरे ख्याल से 20 होता है, आप बता दीजिएगा। सर स्टार्टिंग में लिखा है बाएं, बाएं से 20 क्या होता है? अब हम सभी जानते हैं प्यारे दोस्तों कि बाएं स्टार्टिंग वाले से हम कनेक्ट करते हैं, बाएं से 20वां, बाएं से 20वां मतलब कि टी। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर 3। अब यहां पर किसी ने एस आंसर दिया, ऐसा क्यों? माही जी, क्या दिक्कत आ गई भाई? है एस टी आपका करेक्ट आंसर होगा ना। चलिए अगले वाले पर आइए। ये देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाईं ओर से 15 के बाईं ओर 9वां हो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, एक बार दायां आ जाए 15, एक बार बायां आ जाए 9वां, अब क्या कर लोगे मेरे प्यारे दोस्तों? दायां बायां है तो जुड़ेगा। 15 और 9 कितना होता है सर? 24 है ना। 15 और 10 25 में से गया 24, पर कहां से सर? स्टार्टिंग वाले दाएं या फिर बाएं से। अब सर ये फिर से आ गया दाईं ओर से 24वां, दाईं ओर से 24वां है तो हम हमारा करेक्ट आंसर तो नहीं दे सकते ना। या तो हम बाईं में से घटाकर आंसर दे दें, या फिर हम 24 का जो भी स्थानीय मान होता है उसको अपोजिट कर दें। तो मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप दाएं में से घटाते हो बाएं को, बाएं अगर कन्वर्ट करते हो तो क्या करोगे? 27 में से 24 को घटाओगे, बाईं ओर से आपका करेक्ट आंसर आएगा 3। 3 का मतलब सी आपका सही उत्तर है, ठीक है। या फिर आप ऐसा कर सकते हो कि सर 24 नंबर पर आता है एक्स और इसका अपोजिट होता है सी, आपका करेक्ट आंसर तो सी हो जाए। सही है कि गलत है? 24 पर आता है आपका एक्स और एक्स का अपोजिट होता है सी, इसलिए करेक्ट आंसर सी, क्योंकि पूछा है दाएं से। जब भी एक बात इतनी देर में तो आपके दिमाग में बैठी गई होगी कि सर जब भी दाईं ओर से पूछा जाएगा ना, हम अपना करेक्ट आंसर नहीं दे सकते, या तो उसको घटाएं 27 में से और आंसर दें, या फिर सर इस 24 का जो प्लेस वैल्यू होता है उसका अपोजिट आंसर दें, बस आंसर। अगला वाला देखो, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 20वें के दाईं ओर 18वां है। अब देखो जी, बाएं से 20 लिख दिया सर, ये लिखा मैंने बाएं से 20, दाएं से 18 ये लिखा सर, दाएं से 18। हम जानते हैं दायां बायां है, जुड़ जाएगा, जुड़ेगा तो कितना आ जाएगा सर? 38 आ जाएगा। लो भैया, कहां से आ जाएगा? बाईं ओर से आ जाएगा। मैंने कहा था डायरेक्टली कभी नहीं पूछेगा, इनडायरेक्टली पूछेगा। 26 से ज्यादा लेटर डायरेक्टली कभी नहीं पूछता, इनडायरेक्टली में 38 आ गया। अभी थोड़ी देर पहले हमने निकालना सीखा कि सर 38 किसकी प्लेस वैल्यू है? 38 किसी की भी प्लेस वैल्यू नहीं है सर, पर हम इसको निकाल सकते हैं कि ये किसकी प्लेस वैल्यू है। सर ये 38 26 से ज्यादा है, इसलिए 26 घटा देंगे, और 26 घटा देंगे तो अपना करेक्ट आंसर आ जाएगा।
सर इस 38 में से ना 26 घटा दिया, कितनी आ जाएगा भैया आपका आंसर? 8 में से 6 घटा 2, 3 में से 2 घटा 1, 12। और 12 मतलब कि क्या? 12 मतलब कि आपका करेक्ट आंसर एल, एल मतलब कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना, इसमें यू आएगा। चलिए, हाँ भाई अब आई बात समझ में। सर 38 किसी की प्लेस वैल्यू नहीं होती, पर 38 में से 26 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 12। 12 मतलब कि एल, एल हमारा करेक्ट आंसर। पर धोखा ना हो जाए आंखों के साथ। ये जरूर देखा आपने कि सर बाईं ओर से 38, अगर यहाँ दायां लिखा हुआ आ जाता ना तो दाईं ओर से कहलाता 12, और दाईं ओर से आप आंसर नहीं दे सकते। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है जो ध्यान रखनी है। जैसे कि अगले ही क्वेश्चन में था दाईं ओर से 22 के बाईं ओर 15, गलती होने से पहले इसलिए पहले ही बचा लिया है, ध्यान से समझना। दाईं ओर से 22 ये लिखा सर मैंने, दाईं ओर से 22, बाईं ओर से 15 ये लिख दिया सर, बाईं ओर से 15। अब बताएं सर अपना करेक्ट आंसर क्या होगा? दायां बायां जुड़ जाएगा, 5 2 7, 2 और 1 3, 37। कहां से सर? स्टार्टिंग वाले दाएं से। अब दाएं से 37 आ गया सर, हम अपना करेक्ट आंसर नहीं दे सकते, पर ये 26 से ज्यादा है ना, इसलिए 26 घटा दिया। जैसे ही आप लोगों ने यहां से 26 घटाया, 7 में से 6 घटा 1, 3 में से 2 घटा 1, एक मतलब कि जल्दी जल्दबाजी के चक्कर में के को आंसर कर दिया, तो भैया गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा क्योंकि सर ये जो 37 था ना ये दाईं ओर से था, तो 37 में से 26 घटाकर जो 11 आया वो भी तो दाईं ओर से आया। अरे भाई यहाँ पर दाईं ओर से ही तो आया, अभी भी दाईं ओर से 11, 11 मतलब के। ठीक है सर, वैसे 27 में से घटाते, फिर यहाँ 26 से बड़ा होता तो 27 क्यों नहीं घटाते? 27 क्या होता है, जितने भी टोटल लेटर होते हैं ना उनसे एक ज्यादा होता है, पर टोटल लेटर तो 26 ही होते हैं ना, मैंने पहले स्पष्ट करवाया तो था आप लोगों को। सर ये दाईं ओर से 11 है, तो दाईं ओर से 11वें नंबर पर के थोड़ी होता है सर, इसको फिर हम या तो बाईं ओर कन्वर्ट करें, बाईं ओर कन्वर्ट करें, 27 में से 11 घटाएं, और बाईं ओर से हमारा करेक्ट आंसर कितना आ जाए? 6 1 16, 16 मतलब कि पी फॉर पवन पाटीदार, है ना। वैसे ही आप लोग ऐसा भी कर सकते हो कि सर दाईं ओर से 11 का मतलब क्या होता है सर? के, तो के का अपोजिट क्या होता है? पी। कमला पसंद, कल्पना चावला, कुछ भी याद कर लो, पी आपका करेक्ट आंसर होगा। गलती करने से पहले बचाया गया है। अगला क्वेश्चन फटाफट से आप लोग करेंगे, पर ये घर पर करेंगे, है ना। ईमानदारी से आप लोग अगर इस क्वेश्चन का आंसर देते हो तो डेफिनेटली आप लोगों को अभी तक आज जो मैंने पढ़ाया वो सब कुछ दिमाग में बैठ चुका है। ठीक है, चलिए, समय का भी थोड़ा अभाव होता है, 1 घंटे की हमारी क्लास होती है, तो हमारी क्लास को आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। विपरीत चिन्ह होने पर जोड़ते हैं, समान में घटा देते हैं, पहले वाले के अनुसार दायां या बायां लेंगे। संदीप कुशवाहा जी को सबसे बढ़िया समझ में आया, मुझे ऐसा लगता है, बहुत बढ़िया। चलिए, सब लोगों को समझ में आया होगा, आई होप। चलिए, क्लास कैसी लगी बताइएगा जरूर, ठीक है। चलो, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को तो यहीं समाप्त करेंगे। कुछ क्वेश्चंस और भी बचे हैं, कुछ नहीं, अभी तो बहुत कुछ बचे हैं, पर इन सारे क्वेश्चंस को हमारे पास अब पर डे आपका दोपहर 12 बजे क्लास होती है, और हम हर लेवल के क्वेश्चंस को देखेंगे। आज सिर्फ ट्रेलर था, और आपको पता है ट्रेलर में मूवी वालों का काम होता है कि बहुत अच्छा अच्छा दिखा देना। मूवी में जब जाके देखते हैं हम, तो वहां पर पता चलता है कि जो मेन एक्शन थी वो तो दिखा ही दिया, पर हमारा ये ट्रेलर ऐसा था कि कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट के बाद का पहला पार्ट था, अभी बहुत सारे पार्ट बाकी हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज की क्लास को समाप्त करेंगे, आप लोगों से कल मुलाकात होगी इसी समय 12 बजे। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।